सोमनाथ का धोखा। बहुत समय पहले श्रीनिवासपुर नाम का एक गांव था। गांव के बगल में ही एक घना जंगल था और जंगल से होती हुई एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बसे थे जहां बहुत सारे लोग रहते थे। उसी गांव में रामनाथ और सोमनाथ नाम के दो आदमी रहते थे जिनका आस पड़ोस में ही घर था। सोमनाथ ब्याज पर पैसे दिया करता था। सोमनाथ गांव वालों की मजबूरी को जानकर उनसे ज्यादा ब्याज वसूलता और ब्याज ना चुकाने पर जबरदस्ती उनसे छीन लेता। वही रामनाथ दूध का व्यापार करता था। वो ईमानदारी से अपना धंधा करता था, इसलिए उसका काम भी अच्छा चलता था। रामनाथ की पत्नी रजनी, वो भी घर पर मक्खन बनाकर बेचती थी। यूँ रामनाथ और रजनी दोनों ही मेहनत कर अपना घर चला रहे थे। एक दिन सोमनाथ अपने घर से निकलकर कहीं जाते जाते रामनाथ की ओर देखते मन में सोच रहा था, गांव में लगभग सभी ने मुझसे कर्ज लिया है, इस एक रामनाथ के अलावा। भगवान कुछ ऐसा करो कि ये भी मुझसे कर्जा ले। ऐसा मन ही मन सोचकर सोमनाथ वहाँ से चला गया। रामनाथ ने अपनी पत्नी रजनी से कहा, मैं खेत से कुछ ताजी घास काट कर ले आता हूँ, तब तक तुम गाय के तबेले की सफाई कर लेना। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, पर मैं कह रही थी कि दिन ब दिन गाय दूध कम देने लगी है, 2 गाय और खरीदनी चाहिए। गाय खरीदने के लिए अपने पास रुपए काफी नहीं है, अगले बरस ले लेंगे। हाँ तो जितने पैसे कम पड़ रहे हैं हम अपने पड़ोस सोमनाथ भैया के पास कर्ज में ले लेते हैं। सोमनाथ के बारे में लोगों से बहुत सुना है, क्या उससे कर्ज लेना सही होगा? ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, हर रोज तो हम उन्हें देखते ही हैं। हमसे वो दूध भी तो ले जाते हैं, हमसे अच्छा ही व्यवहार है उनका। उनसे कर्ज लेकर हम गाय खरीद लेते हैं। अगले 2 दिनों में बाजार में गाय की बिक्री होगी, हम उसे खरीद कर जल्द ही कर्ज भी फेर देंगे। शाम में सोमनाथ से मिलकर पैसों की बात करता हूँ। ये कहकर रामनाथ खेत पर चला गया। शाम होने पर रामनाथ सोमनाथ से मिलने उसके घर चला गया। उस समय सोमनाथ घर के बाहर आंगन में बैठा हुआ था। अरे रामनाथ, तुम? मैंने तो सुबह ही दूध ले लिया था। मेरी घरवाले ने और मंगवाया है क्या? क्या कहा? जी नहीं, दरअसल मैं और 2 गाय खरीदने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। साल भर में आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा। तुम्हें कर्ज चाहिए? ठीक है, 2 क्या 4 गाय ले लो, 200 मोहरे दे दो, काफी होंगे। ठीक है, पर मैं बिना कोई चीज गिरवी रखे पैसे नहीं देता। तुम गिरवी पर क्या रखोगे? ऐसे जब सोमनाथ ने कहा तो रामनाथ सोच में पड़ गया। सिवाय गाय के मेरे पास क्या है? मैं गिरवी पर कुछ नहीं रख सकता, मुझे नहीं चाहिए कर्ज। जानता हूँ रामनाथ, तुम्हारे आंगन में कुआं है ना, उसका पानी गिरवी पर रख लेता हूँ। अब जैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हो वैसे ही आगे भी कर लेना। बहुत बढ़िया सोमनाथ जी, कुएं का पानी अब गिरवी रख लेना। रामनाथ, मेरे दिए 200 मोहरों पर हर महीने 10 मोहरे ब्याज लगेगा। साल भर बाद कुल मिलाकर तुम्हें 320 मोहरे देने होंगे। ये कहकर सोमनाथ घर के भीतर गया, पैसे लेकर आया और रामनाथ के हाथ में दे दिए। रामनाथ तुरंत उन पैसों से गाय खरीदकर घर ले आया। रजनी उन गाय को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर कुछ दिनों बाद रामनाथ कुएं से पानी निकाल रहा था, जिसे सोमनाथ ने दूर से देखा और तुरंत उसके पास गया। रामनाथ, लगता है मेरी कही बात भूल गए। कुएं का पानी तुमने मेरे पास गिरवी रखा है। मैंने कहा जितना तब इस्तेमाल कर रहे थे उतना तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मन मानी जितना चाहो उतना नहीं। ज्यादा पानी लिया तो बदले में महीने के 4 सिक्के देने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 गाय थी, अब तुम्हारे पास 4 गाय हो गई है। तब तो तुम ज्यादा पानी ही ले रहे होगे, इसीलिए हर महीने 4 सिक्के देने होंगे तुम्हें। सोमनाथ की बातें सुनकर रामनाथ हक्का बक्का रह गया। ठीक है, जैसा तुम कहो, पर यह बात तुम्हें ग्रामाधिकारी से कहलवानी होगी, तभी मानूंगा। हाँ तो चलो, मैं क्या डरता हूँ, कल ही चलते हैं। ऐसा कहकर सोमनाथ वहां से चला गया।
अगले ही दिन वे दोनों उस गांव के ग्रामाधिकारी से मिलने चले गए। उनके घर पर पहुंचकर ग्रामाधिकारी राघव से उन दोनों ने सारी बात बताई। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद ग्रामाधिकारी राघव ने कुछ सोचकर उन दोनों से कहा, सोमनाथ, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने पर रामनाथ तुम्हें हर महीने 4 सिक्के देगा। सही कहा सेठ जी, मुझे पता था कि आप न्याय का ही साथ देंगे। जाओ सोमनाथ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। रामनाथ, तुम जैसे हर महीने सोमनाथ को 4 सिक्के दोगे, वैसे ही सोमनाथ तुम्हें हर महीने 10 सिक्के देगा। राघव ने जैसे ही ये बात कही, सोमनाथ ने हैरान होकर उससे पूछा, क्यों? भला मैं क्यों उसे 10 सिक्के दूं? इसलिए क्योंकि तुम्हारा पानी रामनाथ के कुएं में है। तुम्हें क्या तो भरना होगा ना भरना हो तो अपना सारा पानी कुएं से निकाल लो। ऐसा कहकर ग्रामाधिकारी राघव वहां से चला गया। ग्रामाधिकारी राघव का फैसला जानकर रामनाथ खुशी खुशी अपने घर लौटा। राघव के फैसले के अनुसार सोमनाथ कुएं से पानी नहीं निकाल पाया, इसलिए बदले में वो हर महीने रामनाथ को 10 मोहरे देने लगा। कि वो धोखा तो रामनाथ को देना चाहता था, पर बुरा उसी के साथ हुआ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।